हम बता देते हैं ना कौन सी भूमिका है, क्या जानकारी, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहाँ के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। देश का वो बहादुर कौन सा नेता है जो खुलेआम देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि अमित शाह तो 20 सालों से ही राजनीति में सक्रिय हैं। सोचिए कौन सा नेता ऐसा है। पूरी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। नीतीश कुमार के बारे में आपने सुना होगा। नीतीश कुमार अपोजिशन के तमाम नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके यही बात कह रहे हैं कि 14 में जो वायदे थे 24 में वे किसी भी कीमत पर नहीं आने पाएंगे। इसीलिए केजरीवाल, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं, उन नेताओं से एक दौर की बातचीत भी नीतीश कुमार कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज दे दिया है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि अमित शाह 20 सालों से ही राजनीति में सक्रिय हैं। जेपी के बारे में वे क्या जानते हैं? जेपी के आंदोलन के बारे में वे कुछ भी नहीं जानते। सोचिए, इस देश में अपोजिशन का कोई भी नेता देश के गृह मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है वो डरा हुआ है। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई बोलेगा, कोई बयानबाजी करेगा, हो सकता है उसके घर पर ईडी, सीबीआई, आईटी वाले आ जाएं और अलग अलग तरीके से परेशान करने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बोला है, इसको बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और नीतीश कुमार ने वो जिगरा दिखाया है और खुलेआम देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी है। टीवी मीडिया वालों को लग रहा था नीतीश कुमार इस तरीके का बयान नहीं देंगे, लेकिन जब से बयान सामने आया है, इसके बाद लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है और नीतीश कुमार खिलाफ अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो सच है, 2014 में जो आए थे 24 में नहीं आने पाएंगे, उस बयान को, उस बाइट को टीवी मीडिया वालों की हिम्मत नहीं है उस बयान को दोबारा चला सकें। सोचिए क्या मानसिकता है इन लोगों की। अपोजिशन का कोई नेता जब उभरता है या जब किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंचता है, ये जो मनुवादी लोग हैं, इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, परेशान हो जाते हैं किस तरीके से उसको गिराया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जब कल पटना में थे और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार पहुंचे हुए थे, वहां पर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन अमित शाह को रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचे हुए थे और जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा, यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने साफ कह दिया जेपी आंदोलन के बारे में वे कुछ नहीं जानते। जब पूरे देश में कांग्रेस सरकार थी तो जेपी का आंदोलन हुआ था और जेपी ने सारे अपोजिशन के नेताओं को एक किया था और कांग्रेस को चुनौती दी थी। देखिए, मैं जेडीयू से आता हूं और आरजेडी कांग्रेस साथ में हमारा गठबंधन है। हम तमाम पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं, उनके प्रमुख से मिल रहे हैं और यही हम लोग रणनीति बना रहे हैं। 14 में जो आए थे 24 में ना आने पाए। जेपी जयप्रकाश नारायण की कई बातों पर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग उनके अनुयायी बन चुके हैं। लेकिन अमित शाह को जेपी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट मैं आपको सुना देता हूं पढ़ करके। हिंदुस्तान लिखता है, अमित शाह को राजनीति में 20 साल ही हुए, ये जेपी के बारे में क्या जानते हैं? नीतीश कुमार ने ऐसा पलटवार किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लेकर के बिहार में सियासत चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। सीएम नीतीश ने कहा अमित शाह की राजनीति 20 साल की है तो वे जेपी के बारे में जानते ही क्या हैं? बीजेपी के लोगों का जयप्रकाश नारायण से
कोई रिश्ता नहीं रहा। इससे पहले शाह ने सिताब दियारा में नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था, कुछ लोग जेपी की बताई गई राह से भटक गए हैं, ऐसा अमित शाह ने बोला था। लेकिन नीतीश कुमार ने जब पलटवार किया, इसके बाद टीवी मीडिया परेशान हो गई, टीवी मीडिया के पेट में दर्द होने लगा। इसीलिए कहा जाता है आपके घर में बीजेपी और आरएसएस के दो प्रवक्ता हैं, नंबर 1 पर टीवी है, नंबर 2 पर अखबार है। टीवी तुरंत प्रवक्ता बन जाती, जैसे कोई खबर आती है उसका एंगल क्या देना है, किस तरीके से बहुजनों को परेशान करना है, बहुजन नेताओं को नीचा दिखाना है, टीवी तो तुरंत करने लगती है। लेकिन अखबार जो है वो दूसरे दिन आता है, और इसी की वजह से दोनों चीजों से आप लोग सतर्क रहिए। बिना और अखबार टीवी के तमाम बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, वो चाहे जेपी आंदोलन हो या महात्मा गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया था। इसीलिए कहा जाता है आपके घर में बीजेपी और आरएसएस के दो प्रवक्ता हैं, नंबर 1 पर टीवी है, नंबर 2 पर अखबार है। इन दोनों चीजों से आप लोग सतर्क रहिए और बहुजन समाज के पक्ष में आवाज उठाते रहिए। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है, साफ कर दिया है, वे जेपी के बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं और अमित शाह पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को भटकाने के लिए अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जब कोई नेता बोलता है बीजेपी खिलाफ, उसका क्या हश्र किया जाता है, किसी से छिपा नहीं है। उसके घर पर ईडी की छापेमारी की जाती है, आईटी की छापेमारी करवाई जाती है, सुबह सुबह सीबीआई पहुंच जाती है। ये हमारे देश की सच्चाई है। आज़ाद मुल्क के 75 साल हो गए, लेकिन इसके बाद भी ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। ऐसा लगता है कि जो ईडी है, जितनी भी एजेंसियां हैं, वो सब बीजेपी के फेवर में काम कर रही हैं। खुले तौर पर कह सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं बीजेपी के शह पर लगातार काम कर रही हैं, और जो भी अपोजिशन के नेता हैं उनको परेशान करने का काम इन एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है, सरकार की शह पर, सरकार के कहने पर। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा अपना जिगरा दिखाया, बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और उन्होंने खुलेआम सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया है, उनसे टक्कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।